हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल्स और साइड्स के बीच में ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो हमें रिलेशन प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे तो ये जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये पहला वर्ड है हमारा ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजर, राइट। तो ये हुआ बेसिक डिफिनेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इस चैप्टर में जो हमें स्टडी करना है, जो एक्चुअली तो रिलेशन जो है हमें स्टडी करना है साइड्स और एंगल का, बट जो आपके स्कोप ऑफ स्टडी में है उसमें हमें स्टडी करना है राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, राइट। जो हमें स्टडी करना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का स्टडी करना है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले कंसीडर कर लेता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग है कि इसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। ये दोनों जो बाकी होंगे एंगल वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब है कि ये बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से लेस होंगे। तो इसमें एक कोई एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं इसको नेम कर देता हूं एंगल ए बी और सी, राइट। इन वर्टेक्स को मैं नेम कर देता हूं ए बी सी। अगर मैं इस साइड इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं इसको नेम कर देता हूं एंगल थीटा, राइट। मैं इसको मेंशन कर देता हूं एंगल थीटा। तो थीटा के जो अपोजिट साइड्स होगा, थीटा के जो भी अपोजिट साइड्स होंगे वो हमारा होगा परपेंडिकुलर। थीटा के जो अपोजिट वाली साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर। जो दूसरी साइड होगी वो होगी बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज, राइट। हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया जो थीटा कंसीडर किया, राइट। और थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो दूसरी साइड होगी बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, राइट। अब हम ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या होते हैं। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम जो रेशियोज स्टडी करते हैं वो है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कौन सी साइड है, ये P अपॉन H, और परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC, राइट। परपेंडिकुलर हमारी साइड है BC और हाइपोटेन्यूज हमारी साइड है AC, राइट। नेक्स्ट है हमारा cos थीटा। cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी कौन सी साइड है, AB, राइट। और हाइपोटेन्यूज अगेन हमारी कौन सी साइड है, AC। और नेक्स्ट हमारा होता है tan थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में tan थीटा को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारी साइड, BC, और बेस हमारी कौन सी साइड है, AB, राइट। तो हमने डिफाइन कर लिया साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा को। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट और 3 रेशियोज हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा जो हमारा होता है H अपॉन P। H अपॉन P का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर साइड। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, AC साइड को हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, और परपेंडिकुलर साइड हमारी कौन सी है, BC है। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कहने का मतलब है AC अपॉन AB, राइट, AC अपॉन AB। और लास्ट है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा है हमारा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो बेस है हमारा क्या, AB, बेस हमारा है AB, और परपेंडिकुलर है हमारा BC, राइट। तो ये 6 रेशियोज हमें पढ़ने। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जिसको हम BC अपॉन AC लिख दिए। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
जिसको हमने ए बी अपॉन ए सी लिख दिया है। tan थीटा हमारा हो जाएगा P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा हो जाएगा BC अपॉन AB, राइट। नेक्स्ट है cosec थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमारा AC अपॉन BC है। नेक्स्ट है सेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि AC अपॉन AB, राइट। और लास्ट है हमारा कॉट थीटा है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC, राइट। अब इसमें ऑब्जर्व करने की क्या बात है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल करने का मतलब है ये जो है P अपॉन H है और ये H अपॉन P है, राइट। तो रेसिप्रोकल रिलेशन अगर हम लिखना चाहें, रेसिप्रोकल रिलेशन, तो बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, राइट। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, राइट। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा को आप देखो, कॉस थीटा हमारे पास क्या है, b अपॉन एच है और सेक थीटा हमारे पास क्या है, h अपॉन बी है। तो यानी कि कॉस थीटा जो है हमारा वो सेक थीटा के इनवर्स है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। और फाइनल हमारे पास जो है लास्ट tan थीटा हमारे पास क्या है, P अपॉन बी और कॉट थीटा है हमारे पास B अपॉन P। तो ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, राइट। ये तो हमारा हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेसिप्रोकल रिलेशन। नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। अभी एक और चीज हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि इस रिलेशन में अगर हम आगे ऑब्जर्वेशन करें, राइट, तो हम देख सकते हैं कि tan थीटा जो है, tan थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये भी एक रिलेशन हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर हम इसको देखना चाहिए कैसे आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है डिनोमिनेटर में, ये दोनों हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, हमारे पास फाइनली बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इक्वल होता है tan थीटा के, राइट। क्योंकि tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा ही तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ये एक और ऑब्जर्वेशन हम यहां से लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये 6 ऑब्जर्वेशन के अलावा यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अगर किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए हम अगर मेजर करना चाहें, जैसे यहाँ पे थीटा के जगह अगर हम 0, 30, 45, 60 या 90 लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट जो है हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है, ये स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। अगर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, tan थीटा या कोई भी थीटा है हमारी, उसमें कोई स्पेसिफिक एंगल अगर मेंशन हो, तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नेक्स्ट हमें स्टडी करना है। तो हमें जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो एंगल स्टडी करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, राइट। ये 5 एंगल्स पे हमें स्टडी करना है, राइट। तो सबसे पहले हम ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे, 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री अगर हम फाइंड करेंगे, तो देखो ये 45 डिग्री हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसमें हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये हमारा 90 डिग्री है,
ये हमारा 90 डिग्री है। नेक्स्ट जो है हमारा थीटा जो हमने कंसीडर कर रहे थे, अगर हम ए बी सी इसको मेंशन कर देते हैं और ये हमारा थीटा है और थीटा जो है हमारा वो हमने 45 डिग्री कंसीडर किया, राइट। ये हमारा 45 डिग्री है, तो नेक्स्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, राइट। ये हमारा 45 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल हमारे 45 डिग्री होंगे और ये 90 डिग्री होगा। हमें पता है एंगल जब इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री हमने कंसीडर किया, तो दूसरी वाले एंगल जो है ये भी 45 डिग्री हो गया। तो इससे हमारे पास क्या एक रिलेशन आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा और ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। सॉरी, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है हमारा, बेस है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, राइट। ए बी हमारा क्या है, बेस है, ए बी हमारा बेस है, तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, राइट। और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, ओके। अगर हम इस ए बी के लेंथ को हम ए कंसीडर करते हैं, इस ए बी को लेंथ को हम ए कंसीडर करते हैं, ए लेंथ कंसीडर करते हैं, और परपेंडिकुलर का लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। अगर हम बी ए बी के लेंथ को कंसीडर करते हैं कि अगर इसके लेंथ ए है तो बी सी का लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं, बाई यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम हाइपोटेनस की साइड निकालने जाए, क्योंकि हमने बेस को कंसीडर किया, इसको लेंथ को कितना कंसीडर किया, ए कंसीडर किया है, परपेंडिकुलर जो है हमारा वो भी लेंथ क्या हो गया, ए हो गया। और हाइपोटेनस को अगर हम कंसीडर करने जाएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। तो हम यहां से अगर हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। और हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट। और हाइपोटेनस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a, यानी कि ये जो हमारी हाइपोटेनस वाली साइड है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2a। अब हमारे पास परपेंडिकुलर का लेंथ है, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है हमारे पास, a है, बेस का लेंथ हमारे पास a है, और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2a, राइट, अंडर रूट ऑफ 2a। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो a रूट 2, राइट। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं a रूट 2 और रूट 2a, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है 45 डिग्रीज के सारे 45 डिग्रीज की सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा से करूंगा। साइन थीटा से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की लेंथ यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ है हमारे पास a और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है हमारी a रूट 2। तो हम डिवाइड करेंगे a अपॉन a रूट 2 से, तो a और ये a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन रूट 2, राइट। 1 अपॉन रूट 2 हमारे पास बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2, राइट। साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2, राइट। साइन ए हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉस थीटा है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का लेंथ हमारे पास कितना है, a, राइट। बेस की लेंथ हमारे पास क्या है, a, और जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ वापस से हमारे पास कितनी है, a रूट 2। तो a वापस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन रूट 2। यानी कि हम दोबारा से cos 45 में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2, राइट। cos 45 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है tan थीटा।
यानी कि tan 45, tan ये थीटा एक्चुअली में 45, sin 45 और ये cos 45, राइट। cos 45 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है tan 45। tan 45 भी क्या है, रेशियो है हमारा। आइदर हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर हमारे पास जो रेशियो हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू है a, जो परपेंडिकुलर का हमने लेंथ कंसीडर किया है a है, और बेस का भी लेंथ क्या है हमारा a है, राइट। तो a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट हम मेंशन कर सकते हैं साइन कॉस tan के बाद कॉसेक, राइट। हम निकालेंगे कॉसेक 45। कॉसेक 45 अभी हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा उसमें हमने कॉसेक 45 पढ़ा है। कॉसेक थीटा जो एक्चुअली होता है वो इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है, तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/√2 है। साइन 45 हमारे पास 1/√2 है, तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि √2/1, राइट। √2/1, और आइदर वी कैन राइट इट √2, राइट। तो हम इसको लिख देंगे cosec 45 इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट है हमारे पास sec 45। sec 45 को हम क्या लिख सकते हैं, sec जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos का। cos 45 है हमारे पास कितना, 1/√2 अगेन, cos 45 है हमारे पास 1/√2 अगेन। तो sec 45 हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। रेसिप्रोकल का मतलब इसको हम जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको न्यूमरेटर में कर देंगे। तो हम लिख देंगे इसको √2/1, और ये वापस से आ जाएगा हमारा √2, राइट। तो ये हमारा sec 45 भी क्या हो जाएगा, √2। लास्ट हमारे पास है 45 के लिए cot 45। cot 45 हमने पढ़ा है, या cot थीटा हमने पढ़ा है, क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है tan का, और tan जो है हमारा tan 45 की वैल्यू है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 that ultimately gives 1 itself, right। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमने इंडेक्स जो है थीटा की वैल्यू 45 के लिए फिल कर लिया सारा। ये थीटा के लिए हमने थीटा 45 के लिए फिल कर लिया। नेक्स्ट हम जो कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट हम फिल करेंगे 30 डिग्री के लिए, राइट। तो 30 डिग्री के लिए देखो कैसे फिल करोगे। 30 डिग्री के लिए हम ये कैसे फिल करते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। 30 डिग्री के लिए फिल करेंगे, फिर उसके बाद हम 0 डिग्री के लिए फिल करेंगे, और सॉरी 30 के बाद हम 60 करेंगे, 60 के बाद हम 0 और 90 करेंगे, राइट। 0 और 90 करेंगे, ओके। इसमें जो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 30 डिग्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। लेट कंसीडर कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, तीनों साइड्स इसके इक्वल होते हैं। हमने रेसिप्रोकल हमने कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है एक ऐसा ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमने इसकी एक साइड को कंसीडर किया है 2a लेंथ। ये लेंथ हमने कंसीडर कर लिया है 2a। तो अगर हमने एक साइड को लेंथ 2a कंसीडर किया तो ये बाकी दो साइड भी लेंथ 2a होंगे, राइट। अब यहां से इस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ऑब्वियसली क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। ये हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और ये फुल लेंथ जो है हमारी 2a है, ये यहां से यहां तक की लेंथ 2a है, तो ये लेंथ हमारी हो जाएगी a और a, क्योंकि ये 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये 60 डिग्री होता है, राइट, और ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल ए बी सी, और ये परपेंडिकुलर के पॉइंट को मैं डी लिखता हूं। तो ए बी डी जो होगा ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये दोनों 90 डिग्री होगा, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट, 30 डिग्री हो जाएगा। और बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा,
बाई कॉन्ग्रुएंसी हम ऐसा लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC, और ये जो पूरी लेंथ है ये क्या है 2A है, तो ये हाफ ऑफ द लेंथ आ जाएगा A, राइट। ये आधी लेंथ हमारी क्या आ जाएगी A लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें 30 डिग्री का एंगल कंसीडर करना है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है। तो 30 डिग्री के अपोजिट, इसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होगी ये वाली साइड, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, हमारा ये हो जाएगा। अब मैंने बताया था जिसको भी आप थीटा कंसीडर करते हो जस्ट उसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है परपेंडिकुलर, और बेस कौन सी साइड हो जाएगी हमारे, अब ये AD साइड। तो नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BD इज इक्वल टू, BD जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, राइट। उसके बाद AD जो होगा हमारा, AD जो होगा वो बेस होगा, और AB जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। AB हमारे हाइपोटेन्यूस की साइड होगी, राइट, हाइपोटेन्यूस की साइड होगी। AD फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि AD का लेंथ एक्चुअली हमें मालूम नहीं है। तो AD के लेंथ के लिए हमारा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, राइट। हाइपोटेन्यूस की लेंथ हमारी 2A है, परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता है A है, और हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली में बेस, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ है हमारे पास वो है 2A स्क्वायर माइनस बेस की लेंथ कितनी है हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है हमारे पास A, तो A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा 3A स्क्वायर। ये तो हमारा बेस के स्क्वायर का लेंथ आ गया 3A स्क्वायर, और बेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा A अंडर रूट ऑफ 3। जब हम इसको स्क्वायर को रिमूव करेंगे इस तरफ से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास A अंडर रूट ऑफ 3, राइट। अब हमारे पास बेस की लेंथ है, बेस की लेंथ हमारे पास कितनी है, AD इज इक्वल टू बेस, और ये हमारे पास लेंथ A रूट 3। परपेंडिकुलर की लेंथ है हमारे पास, परपेंडिकुलर की लेंथ है A, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ है हमारे पास 2A, राइट। ये तीन हमारे पास वैल्यूज आ चुके हैं, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, राइट। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में साइन 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और कॉट 30 डिग्री के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अगर मुझे सबसे पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री का मुझे वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री की मुझे वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 डिग्री को हमें पता है क्या, क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट, P अपॉन H जिसको हम कहते हैं। तो परपेंडिकुलर की साइड हमारी लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ है हमारी A, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या है हमारे पास 2A। A और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2, राइट। तो हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1/2, राइट। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है cos 30। अब देखो cos 30 हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है cos 30 डिग्री, राइट। cos 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस का लेंथ कितना है, बेस का लेंथ हमने फाइंड किया A रूट 3, बेस का लेंथ हमने फाइंड किया A रूट 3, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ हमारे वापस से कितनी है 2A है। 2A, A और A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है √3/2। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है √3/2 आ रहा है। तो cos 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं √3/2, राइट। cos 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं √3/2। नेक्स्ट हमारे पास tan 30 डिग्री, तो हमने tan 30 डिग्री का
tan की वैल्यू परी अगर हम tan 30 डिग्री निकालेंगे तो tan की वैल्यू हमने परी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है a, बेस की लेंथ कितनी है हमारी a√3, तो a यहां से हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई a√3। परपेंडिकुलर ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3, राइट। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बच रही है, tan 30 डिग्री हमारे पास कितनी आई, tan 30 डिग्री हमारे पास आई 1/√3, राइट। tan 30 डिग्री हमारे पास आए 1/√3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना कॉसेक, सेक और कॉट का। कॉसेक, सेक और कॉट हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर हम कॉसेक 30 डिग्री फाइंड करेंगे तो कॉसेक किसका इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स होता है साइन का, राइट। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास आ चुकी है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या आ जाएगा 2/1, दैट कैन बी रिटन एज 2, राइट। कॉसेक हमारा इनवर्स होता है साइन का, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1/2 को 2/1 और ये वैल्यू आ जाएगी कॉसेक 30 की 2। नेक्स्ट हमारे पास है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री हमारा क्या है, सेक जो इनवर्स होता है किसका इनवर्स होता है, सेक इनवर्स होता है कॉस का। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √3/2, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, राइट। जस्ट इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, इसको हम लिख देंगे 2/√3, राइट। और लास्ट हमारे पास क्या है कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री हम जानते हैं कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट कैन बी रिटन एज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या है, ये tan का रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan 30 डिग्री हमारी वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री की हमारी वैल्यू है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और दैट कैन बी सिंपली रिटन एज √3, इसको हम लिख सकते हैं √3, राइट। तो ये 30 डिग्री का हमने सारा इंडेक्स को फिल कर लिया है, 45 डिग्री के इंडेक्स को हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 60 डिग्री, राइट। सेम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, अब हम सिर्फ क्या करेंगे, थीटा हमने इसको कंसीडर किया था ये वाली साइड को, अब हम थीटा को चेंज कर देंगे और इसको कंसीडर करेंगे, राइट। हम 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल ही कंसीडर करेंगे, बट अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दिस साइड दिस एंगल एज थीटा, वी विल कंसीडर दिस एंगल 60 डिग्री एंगल एज थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, थीटा इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे, राइट। ये वाला जो हमारा एंगल है इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे, राइट। तो देखो अब हम 60 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। 60 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए वापस से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लेना है, राइट। ट्रायंगल हमारा चेंज नहीं होगा, और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बार देखो। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा थीटा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे ही हमने थीटा को चेंज किया तो हमारा परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो जहां पे हमने बेस लिख रखा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, और ये दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होगा अनचेंज होगा, हाइपोटेन्यूस हमारा चेंज नहीं होगा, राइट। अब हमारी परपेंडिकुलर की साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर की साइड हो गई हमारी एडी, बेस की साइड हो गई हमारी बीडी। मैं एक बार मेंशन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारा परपेंडिकुलर जो साइड होगा वो होगा AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, AD जो है हमारी परपेंडिकुलर है, और इसकी लेंथ हमने निकाली थी, AD की लेंथ हमने निकाली थी a√3, राइट। AD का लेंथ हमने निकाल रखा है a√3, और BD जो अब हमारा होगा, BD जो साइड है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, BD हमारा बेस हो जाएगा, और BD का लेंथ हमने निकाल रखा है, हमने कंसीडर किया था ये A, और हाइपोटेन्यूस हमारा AB जो है वो साइड कौन सी है, AB हमारा ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है, और इसकी लेंथ हमने कंसीडर कर रखी है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 2a है, राइट। अब हम 60 डिग्री को फाइंड कर रहे हैं, 60 डिग्री को फाइंड कर रहे हैं इसको, तो ये हमारा परपेंडिकुलर। वापस से हम साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, राइट। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
a√3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a। ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √3/2, राइट। तो हम जब 60 के इंडेक्स को फिल करेंगे तो साइन 60 हमारे पास आ जाएगा √3/2, राइट। साइन 60 हमारे पास कितना आ गया √3/2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉस हम फाइंड करेंगे cos 60 होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बेस अब हमारे पास है a और हाइपोटेनस हमारे पास है 2a, राइट। वापस से ये a कैंसिल हो जाएगा तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो हम cos 60 की वैल्यू फिल कर सकते हैं 1/2, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास tan हमने पढ़ा है क्या होता है, tan हमने पढ़ रखा है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू है कितनी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी a√3। परपेंडिकुलर की जो लेंथ है हमारी वो कितनी है a√3 है और बेस की हमारी लेंथ है a। ये a कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा √3, यानी कि tan 60 डिग्री के इंडेक्स में हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, राइट। tan 60 डिग्री के इंडेक्स में हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है cosec sec एंड cot, cosec sec और cot। तो cosec 60 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, देखो cosec 60 डिग्री, cosec से हमने पढ़ा है cosec किसका है रेसिप्रोकल होता है, cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास है √3/2, यानी कि cosec क्या हो जाएगा 2/√3, राइट। cosec हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3। नेक्स्ट हमारे पास है cosec के बाद sec 60। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec cos का रेसिप्रोकल होता है और cos 60 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 1/2, यानी कि sec 60 हो जाएगा 2/1 which can simply be written as 2। तो sec 60 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। लास्टली हमारे पास क्या है, लास्ट है हमारे पास cot 60 डिग्री, राइट। cot 60 डिग्री, cot किसका अपोजिट होता है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot रेसिप्रोकल होता है tan का। tan हमारे पास √3 है तो cot 60 हमारे पास आ जाएगा 1/√3। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं 1/√3, राइट। ये हमारा हो गया 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, राइट। हमने अभी तक मेंशन कर दिया 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अब हम जो है 0 और 90 डिग्री के लिए, अब हम 0 और 90 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। अब हम 0 और 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट, ताकि हमारी ये टेबल जो है पूरी कंप्लीट हो जाए। राइट, ओके। सो हम अब फाइंड आउट करेंगे 0 और 90 डिग्री के लिए, ओके फाइन। वापस से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने के बाद हम सबसे पहले 0 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सपोज अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर करता हूं, राइट, इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करता हूं, ये वाला एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, तो 0 डिग्री इसकी कब होगी, अगर मैं कहूं ये हमारा A है, ये B है और ये C है, राइट। ये 0 डिग्री या ऑलमोस्ट 0 डिग्री कब होगा, ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री अगर जैसे ही मैं इस लाइन को AC को जितना पास लेते जाऊंगा, ऐसे करता जाऊं, पास करते जाऊं, ठीक है, तो ये जितना AC लाइन नीचे आएगी थीटा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। थीटा की वैल्यू हमेशा कम होती जाएगी अगर मैं क्या कंसीडर करूं कि ये अगर जो BC साइड है वो शॉर्टर होती जाए और ये AC जो है इस तरह से आती जाए, ठीक है। मैं जितना नीचे आऊंगा वो क्या होगा, अगर एक टाइम में BC, ये जो साइड BC है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, ये ऐसा कुछ हो जाए ऐसा, राइट, तो थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाएगा। ये साइड हमारी जो हाइट है, जो BC साइड है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए या बिल्कुल
मिनिमम हो जाए तो थीटा हम ऑलमोस्ट 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा AC साइड है और AB साइड है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AC साइड और AB साइड हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। AC और साइड और AB साइड क्या होगा, हमारा इक्वल हो जाएगा, राइट। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं, एक बार मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं। फर्स्ट सपोज कि ये यहां पे आ गया, राइट। तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, यहां पे और थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, यहां पे और थीटा डिक्रीज होगा, और यहां पे क्या होगा, थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री हम ले सकते हैं, राइट। ये ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाली जो हमारी साइड है जिसको हमने BC साइड लिया है, A, B और C, राइट। ये BC जो हमारा हाइट है, ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, AC वाली लाइन जो है AB पे ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि अगर मैं ऐसा करूं, ये AB की लाइन है हमारी और इसके ऊपर ऑलमोस्ट एक लाइन AB की ओवरलैप कर जाए, तब हमारा यहाँ पे जो थीटा बनेगा, यहाँ पे जो हमारा एक थीटा का फॉर्मेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, BC जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अगर मैं कंसीडर कर दूं कि अगर AB का लेंथ हमने कंसीडर किया था A, तो इस केस में जहां पे थीटा 0 डिग्री होगा तो AC भी क्या हो जाएगा, हमारा AC भी क्या हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। और AB को तो हमने कंसीडर कर ही रखा है, AB को तो हमने कंसीडर कर रखा है A, राइट। तो BC की वैल्यू 0 हो जाएगी, AC की वैल्यू A हो जाएगी और AB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ये कौन से केस में होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, राइट, जब हम थीटा को 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, राइट। अब वापस से हम क्या करेंगे, साइन थीटा से हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। साइन थीटा यानी कि साइन जीरो से हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। साइन जीरो हमारा क्या होगा, साइन जीरो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि ये बेस BC जो है, BC तो हमारा परपेंडिकुलर है ना, हमने जब इसको थीटा कंसीडर किया है तो BC तो हमारा परपेंडिकुलर है और थीटा में कुछ ऐसा ट्राइंगल फॉर्म होगा तो BC क्या होगा, BC हमारा 0 है। यहां से हम देख सकते हैं BC हमारा यानी कि परपेंडिकुलर 0 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो जाएगी हमारी A, तो 0 अपॉन A हम इसको लिख सकते हैं 0, यानी कि साइन 0 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0, राइट। साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉस 0। कॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की हमारी कितनी लेंथ है, बेस यानी कि ये लेंथ ऑफ AB, AB को मैंने येलो कलर से मेंशन कर रखा है। तो AB हमारी लेंथ क्या है, AB की लेंथ हमारी A है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी क्या है, A है, राइट। AB और AC इस केस में इक्वल हो गए थे, A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास cos 0 डिग्री क्या आएगा, cos 0 आएगा हमारे पास 1, राइट। तो हम cos 0 में क्या मेंशन कर देंगे, 1, राइट। cos 0 हम मेंशन कर देंगे 1। नेक्स्ट है हमारे पास tan 0। tan 0 को हमें पता है क्या लिखते हैं, tan 0 को हम लिखते हैं क्या, sin 0 अपॉन cos 0, यानी कि sin थीटा और cos थीटा के रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो sin 0 हमारा क्या है, 0 अपॉन 1, राइट। तो 0 अपॉन 1 है हमारा, tan 0 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 0 हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन 1 यानी कि 0। तो tan 0 में हम क्या लिख सकते हैं, tan 0 के केस में हम लिख सकते हैं 0, राइट। अब हमें पता है cosec sec और cot जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, sin cos और tan का, राइट। sin cos और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec sec cot। तो हम अगर हमारे पास sin 0 इज इक्वल टू 0 है तो cosec 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec 0 जस्ट इसका इनवर्स, राइट। cosec 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0, राइट। तो cosec 0 को हम 1 अपॉन 0 लिखेंगे। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, राइट। 1 अपॉन 0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक जो है हमारा, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है हमारा सेक 0 जो है, ये सेक 0 किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक 0 रेसिप्रोकल हो जाएगा cos 0 का। cos 0 1 है तो 1 अपॉन 1 दैट कैन बी रिटन एज सिंपली 1। तो हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा सेक 0 का ये 1 हो जाएगा, राइट। लास्टली हमारे पास क्या है, cot 0।
कॉट जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कॉट जीरो जो है हमारा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan जीरो का। tan जीरो क्या है हमारा, tan जीरो है जीरो, तो कॉट जीरो हो जाएगा वापस से 1/0, और ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो कॉट जीरो के केस में भी हम क्या मेंशन कर देंगे, नॉट डिफाइंड, राइट। लास्टली हमारे पास एक सिर्फ रह गया, वो है थीटा की वैल्यू किस पे, 90 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू अब 90 डिग्री पे फाइंड आउट करने के लिए, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे, राइट। तो थीटा की वैल्यू देखो हम 90 डिग्री पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है 90 डिग्री पे, राइट, ओके। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले कंसीडर करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, राइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, और ये हमने थीटा कंसीडर कर लिया, ये हमारा थीटा, राइट। तो थीटा कौन से केस में 90 डिग्री होगा, थीटा अगर हम देखो जैसे ही हम बेस की लेंथ कम करते जाएंगे, अगर हम बेस की लेंथ जैसे ही कम करते जाएंगे, बेस की लेंथ को हम कम करते जाएंगे, तो अगर हम यहां पर आते हैं तो थीटा हमारा इंक्रीज होगा, यहां पर आते हैं थीटा और हमारा इंक्रीज होगा, यहां पर आते हैं थीटा और इंक्रीज होगा। अगर हम येलो वाली लाइन के पास चले जाते जाएं और ये व्हाइट वाली लाइन जैसे जैसे छोटी होती जाएगी वैसे वैसे हमारा थीटा का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। थीटा एक केस में, अगर मैं ये वाला केस मेंशन करूं, ये परपेंडिकुलर की लाइन तो यहीं पे रहेगी, बट ये जो हमारी हाइपोटेनस की लाइन है ऑलमोस्ट अगर ऐसी हो जाए, ऑलमोस्ट बिल्कुल इसके पास आ जाए जहां पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकें, या ऑलमोस्ट उस केस में रहे जहां पे ये व्हाइट वाली जो बेस वाली लाइन है उसको हम नेग्लेक्ट करने के फेज में रहे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और थीटा जब हमारा 90 डिग्री होगा, हमने इसको कंसीडर किया था, हमने इसको कंसीडर कर रखा है क्या, परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा थीटा कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर, और ये व्हाइट वाली लाइन क्या होगी, बेस। तो बेस तो हमारा बिल्कुल जीरो हो गया, बेस हमारा जीरो हो गया, और परपेंडिकुलर है हमारा, मान लो कि हमने परपेंडिकुलर को ए लेंथ कंसीडर कर रखा है, तो बेस हमारा तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट वाली लाइन जो है बिल्कुल वैनिश हो गई यहां से, ठीक है। और ये रेड वाली लाइन जो है ये इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर की लाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज में हमारा क्या होगा, 90 डिग्री के केस में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएंगे, और बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। मैं इसको एक बार नेमिंग कर देता हूं, ए बी और सी, ये ए बी सी ट्राइंगल है, राइट, और ए बी अब हमारा जीरो हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये बी हो गया, और यहीं पे हमारा ए हो गया, राइट। ऐसे कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो गई। तो अब इस केस में देखो, अगर हम साइन 90 निकालना चाहें, सबसे पहले अगर हम साइन 90 डिग्री निकालना चाहें, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास अभी भी है येलो लाइन की ए, राइट, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए, यानी ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास 1। तो हम साइन 90 की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, राइट। साइन 90 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या है, cos 90 डिग्री क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास बिल्कुल वैनिश हो चुका है, बेस हमारा ए बी था, अब ए बी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो बेस की लेंथ हम क्या लिखेंगे, जीरो, बेस की लेंथ हमारी जीरो हो जाएगी, राइट, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना ए, जीरो अपॉन ए, राइट, इसको हम कितना मेंशन कर सकते हैं, जीरो अपॉन ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा जीरो, राइट। तो cos 90 हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा हमारा जीरो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा tan 90। tan 90 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 को हम लिख सकते हैं sin 90 अपॉन cos 90, राइट। इसको sin और cos का रेशियो भी हम लिख सकते हैं, तो sin 90 का हमारे पास वैल्यू क्या है 1, और cos 90 का हमारे पास वैल्यू क्या है 0, तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 हमने अभी देखा था क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा, तो हम इसको भी क्या मेंशन कर देते हैं, नॉट डिफाइंड, राइट।
अब वापस से हमारे पास क्या है, साइन कॉस टैन हमने निकाल लिया है, फिर उसके बाद कॉसेक सेक कॉट है। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो कॉसेक 90 का हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा सेक 90। सेक 90 जो है हमारा, सेक किसका इनवर्स है, सेक जो है हमारा इनवर्स है कॉस का, राइट। कॉस 90 हमारा 0 है, तो 0 का इनवर्स, 0 का रेसिप्रोकल हम क्या लिखेंगे, 1/0। और 1/0 हमने पढ़ा है क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक 90 जो हो जाएगा ये हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। सेक 90 हमारे पास क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, tan 0 सॉरी कॉट 90, कॉट 90 है हमारे पास। और कॉट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan 90 हमारे पास कितना है, tan 90 है हमारे पास 1/0। तो cot 90 को हम लिख सकते हैं 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0, राइट, ये 0 होता है। तो ये फाइनल हो गया हमारा 0। ये हमने सारे सारी वैल्यू जो है इंडेक्स की सारी फिल कर लिया। एक बार आप इसको चेक करो, साइन 0 जो है हमारा 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, साइन 90 1 हो गया, cos 0 0 हो गया, cos 30 √3/2 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, cos 60 1/2, cos 90 0, और tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड, राइट। कॉसिक में इस तरह देखेंगे तो कॉसिक 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, कॉसिक 30 है 2, कॉसिक 45 है √2, कॉसिक 60 है 2/√3, और कॉसिक 90 है 1, सेक 0 है 1, राइट, सेक 30 है 2/√3, सेक 45 है √2, सेक 60 है 2, सेक 90 है नॉट डिफाइंड, कॉट 0 है हमारा नॉट डिफाइंड, कॉट 30 है √3, कॉट 45 है 1, और कॉट 60 है 1/√3, और कॉट 90 है नॉट डिफाइंड, राइट। ये हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जो भी हमारे एंगल्स है उसका हमने स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू हमने चेक किया, राइट। नेक्स्ट हम जो है, मैं इस टेबल को यहां पे रहने देता हूं, राइट, मैं इस टेबल को यहां पे रहने देता हूं, फाइन। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम एक बार पढ़ेंगे, ओके, फाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary of complementary angle, right, trigonometric ratios of complementary angle, right, okay, fine। तो जैसे हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, अभी हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर रखा है, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर कर रखा है, और ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। और ट्रायंगल राइट एंगल है तो एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, और ये बाकी दोनों एंगल जो होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, राइट, ये हमने वर्टेक्स का नेम कर दिया ए बी सी, राइट। तो एंगल बी जो हो गया हमारा ये 90 डिग्री है, और एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल जो होता है उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम क्या करते हैं कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए है, राइट, साइन 90 डिग्री माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल है, राइट। तो ये साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। उसी तरह हम अगर इसको उल्टा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, राइट।
cos 90 माइनस ए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन और कॉस का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं tan और cot के टर्म में भी, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए, राइट। और उसी तरह हम लिख सकते हैं चाहे तो cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, राइट। ये tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए हो गया, और cot 90 माइनस ए जो है हमारा ये क्या हो गया, tan ए हो गया। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है sec 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए, और इसको हम लिख सकते हैं cosec के, और चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए, राइट। अब हम देखेंगे ये एक्चुअली जो रिलेशन है ये कहां से आ रहा है, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियोज है ये क्या कैसे आ रहा है, राइट। तो ये देखो, ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल सी है, राइट। अगर हम साइन 90 माइनस ए लिखें तो पहले तो हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एक ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हमें पता है कि एंगल बी की जो वैल्यू है, ये एंगल बी की जो वैल्यू है हमारे पास ये 90 डिग्री है, राइट। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब हम इसको ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 यानी कि ये 90 डिग्री होगा, राइट। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, ये एंगल ए और ये एंगल सी, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर हम इसको ऐसा मेंशन करना चाहे कि एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस एंगल ए, राइट। 90 माइनस एंगल ए, राइट। 90 माइनस एंगल ए, ये तो हम एंगल 90 माइनस एंगल ए क्या होगा, अगर ये 90 माइनस एंगल ए है, राइट, ये 90 माइनस एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। और एंगल सी जो हमारा होगा, एंगल सी के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन 90 माइनस एंगल साइन 90 माइनस ए है, 90 माइनस ए क्या होगा एंगल सी, और एंगल सी जब हम कंसीडर करेंगे एंगल सी के लिए ये क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि साइन सी हो जाएगा ये, और साइन सी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हर केस में यही रहता है, और बेस हमारा क्या होगा, ये होगा, राइट। तो हम साइन 90 माइनस ए को कॉस ए क्यों कह रहे हैं, देखो साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या है, साइन सी, राइट। साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या होगा, साइन सी, और साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब एंगल सी के लिए कौन सा है, परपेंडिकुलर है ए बी, यानी ए बी अपॉन ए सी, राइट, ए बी अपॉन ए सी। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, और इज इक्वल टू कॉस ए। कॉस ए क्यों है ये इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए के लिए देखो कॉस ए यानी कि हमने इस एंगल को कंसीडर किया है, तो इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा कॉस ए, इसके लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हमने एंगल ए कॉस ए लिखा तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, परपेंडिकुलर। अगर कॉस ए के लिए ये परपेंडिकुलर है तो कॉस ए के लिए ये बेस हो जाएगा। जब हमने एंगल को इसको कंसीडर किया तो बेस ये वाला हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और हमने पढ़ रखा है क्या कि कॉस जो होता है, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, ए बी, हमारा बेस एंगल ए के लिए क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी है। यानी कि साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए है, साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, दोनों जगह पे क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आ रहा है। तो यहां से हमने क्या वैलिडिटी चेक किया कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए होगा। ठीक, बाकी 5 भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि tan 90 माइनस ए क्या होगा, कॉट ए होगा, कॉट 90 माइनस ए tan ए होगा, राइट, सेक 90 माइनस। बस हम एंगल में जो भी कंसीडर करेंगे उसको क्या करेंगे, उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, और ऐसे ही हम चेक कर लेंगे ये सारे रिलेशन जो है वो वैलिड है, राइट। ये सारे जो रिलेशन है ये वैलिड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के
ये जितने भी हैं वो सारे वैलिड है, राइट। लास्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। होप आप लोग को यहां तक समझ आ गया होगा, राइट। लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम एक बार देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वापस से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, और राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके ये एंगल हमने थीटा, ये हमारा 90 डिग्री है, ये ए बी और ये सी है, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट। एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट जो हम इसमें कंसीडर करेंगे, राइट, हम अगर लिखना चाहें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लिखना चाहें इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, हम इस एंगल को पहले थीटा कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज, राइट। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, साइड ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी ये वाली लेंथ हमारी, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें ए सी से, डिवाइड बाय ए सी, अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, राइट, प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, राइट। ओके, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है हमारा, ए बी क्या है हमारा बेस है, और ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी अपॉन ए सी का क्या मतलब हुआ, हमारा बेस क्या है, हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है ए बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या पढ़ा है, कॉस थीटा, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले रिलेशन को हम ए बी अपॉन ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा, ये ए बी क्या हमारा बेस है और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारा देखो क्या है, बी सी हमारे परपेंडिकुलर है, यानी कि बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी, राइट। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो हम बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है, राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 1, राइट। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। तो हमारा जो पहला आइडेंटिटीज आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज हो जाएगी, राइट। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, और ये जो है ये थीटा के कौन से वैल्यू से वैलिड होगा, ये थीटा वैलिड होगा 0 से, ये थीटा की वैल्यू वैलिड होगी 0 to 90 डिग्री, राइट। ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ये वैलिड होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे जो दूसरी आइडेंटिटीज हम कर सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने ऐसे लिख रखा है। नेक्स्ट हम डिवाइड बाय ए सी की जगह पे डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर कर देंगे, राइट। नेक्स्ट जो हम आइडेंटिटीज है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हम पाइथागोरस थ्योरम तो हमने मेंशन कर रखा है,
अभी हमने AC से डिवाइड कर लिया था, अभी हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय AB, राइट। अगर AB स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, ये जो हमारा रिलेशन है ये आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, राइट, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब AB स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, 1, राइट। ये AB और AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 बचेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है BC अपॉन AB। देखो BC जो हमारी साइड है वो कौन सी साइड है, BC हमारी साइड है परपेंडिकुलर की, BC हमारी साइड है परपेंडिकुलर की, और AB हमारी कौन सी साइड है, बेस की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने पढ़ा था tan थीटा को, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, राइट। हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और AC अपॉन AB, AC हमारा क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनस, AC हमारी साइड कौन सी, हाइपोटेनस, और AB क्या है हमारा, AB है हमारा बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हमने क्या पढ़ रखा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हमने पढ़ रखा है सेक, राइट। हाइपोटेनस अपॉन बेस हमने क्या पढ़ रखा है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो जो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई वो क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हम कहां से ला गए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, राइट। लास्ट है एक और आइडेंटिटी हमें इसमें स्टडी करना है, तो इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय हमने AC कर दिया, AB कर दिया, इस बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, राइट। इस बार हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय BC स्क्वायर, डिवाइड बाय BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट। ओके, अब AB और BC हमारा देखो, AB हमारा क्या है, बेस, AB हमारा यहाँ पे क्या है, बेस है, और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने क्या पढ़ रखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने क्या पढ़ रखा है, कॉट, राइट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने पढ़ रखा है कॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस BC अपॉन BC, ये तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन BC। AC क्या है हमारा, हाइपोटेनस की साइड है, और BC क्या है हमारा, BC है परपेंडिकुलर की साइड। तो इसको हमने क्या पढ़ रहा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमने क्या पढ़ रखा है, कॉसेक थीटा, राइट। कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमने क्या पढ़ रखा है, कॉसेक थीटा। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेनस AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमारी जो दूसरी जो लास्ट आइडेंटिटी हो जाएगी उसको हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 हो जाएगी, राइट। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी, राइट। तो हमने अभी पढ़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, राइट। और हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। I hope you guys have understand from this, right? Thank you.